इसके बाद जो हमें चीज़ें करनी हैं, टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पता नहीं, मैंने एक, देखो मेरा लिखने का ढंग मुझे खुद नहीं समझ आता कभी। मैंने ये आधी स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, आधे कैपिटल लेटर्स लिखे हैं। एनी हाउ, देखो कॉन्ट्रैक्ट को जब हम टाइप्स मतलब उसको कैटेगराइजेशन करते हैं तो अलग अलग बेसिस पे करते हैं कि इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स के ये टाइप्स हैं, इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो तो ये टाइप्स है ना। तो हम सब पढ़ेंगे, हम तो सब। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। देखो एग्जीक्यूशन के बेसिस पे सबसे सिंपल है, एक होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक होते हैं बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। ओके जी। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इनको, आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हो कई बार। लेकिन हाँ, ये तीन होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, समझ पढ़ के पागल तो नहीं हो गए। ओके, ऑन बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी अगर मैं बताऊं तो एक तो हो गया वैलिड, एक होता है वॉइड, एक होता है वॉइडेबल, एक होता है इलीगल, और एक होता है अनएनफोर्सेबल, ठीक है। तो ये पांच हो गए, ये पांच हो गए आपके एनफोर्सेबिलिटी पे, तीन हो गए क्रिएशन पे, और वो हो गए एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे। ओके जी, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये इतने टाइप्स है। अब मैं आगे जो है नॉर्मल बस टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा, ये नहीं बताऊँगा कि वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या थे या क्या, बस टाइप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, जैसे मैंने बता ही दिया एनीवेज। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी हमने पाँच पढ़े थे। पहला अगेन क्या है, वैलिड, सबसे सिंपल, जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सब कुछ सही है उसमें, जो हमने एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े वो सारे एलिमेंट्स जिसमें आ जाएं वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, समझ गए। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप चाहोगे तो मैं लिख देता हूँ, चलो सारे, वो एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जो नॉर्मल हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की थी, ठीक है, जिसमें एग्रीमेंट था प्लस लो एनफोर्सेबिलिटी थी, ठीक है। तो वो आपका ये हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब उसमें सारे एलिमेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किया है वो होंगे, ठीक है। सेकंड जो टाइप मैंने अभी आपको बताया, वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये ना थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं इन सब में, तो अच्छे से समझ लेना, ताकि ये ना हो कि बाद में फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि भाई ये क्या है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि, जैसे अभी मैंने आपको आपको याद है मैंने अभी अभी बताया था कि अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट किसी गन पॉइंट पे रख के किसी से मैंने साइन करवा लिया, ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट दी ऑप्शन ऑफ बी। बोला था ना ये कि भाई तेरे गन पॉइंट पे रख के साइन करवाया, कोई नहीं, अब तेरी मर्जी है, तू चाहता है कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं हो, तो इट इज़ वॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ, मेरा माइक देगा फिर से, सो इट इज़ वॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ बी, चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे है, दूसरे के ऑप्शन पे नहीं है, एक ही के बस ऑप्शन पे होना चाहिए तो वॉइडेबल होता है। अगर दोनों ही कर सकती हैं उसको कि ऑप्शन है दोनों का, वो नहीं है वॉइडेबल। वॉइडेबल यानी एक पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, दोनों को पॉसिबिलिटी होती है कि हो भी सकता है और हो भी सकता है कि ना हो, ऐसा भी हो सकता है हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना हो, तो ये वॉइडेबल होता है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, enforceable by law at the option of one party,
अब यहाँ पे मैंने ये लिखे वन ऑफ दी पार्टी, यानी एक ही के पार्टी के ऑप्शन पे ये होता है। एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी, यानी एक ही के पार्टी के ऑप्शन पे है। आप चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं हो तो नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन से केसेस थे याद है ना, 4 केसेस बताए थे मैंने, वैसे 5 थे याद हो तो। 5वां था मिस्टेक, इतना तो याद होगा। यहाँ मिस्टेक पे मैंने बोला था सस्पेंस है, बाद में बताऊँगा मिस्टेक पे क्या होता है। और एक ऊपर वाले क्या थे, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। और इन चारों में मैंने बताया था कि वॉइडेबल, पहले 4 में वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी है, 5वें में होता है नहीं। तो ध्यान रखना जब आप वॉइडेबल बता रहे हो तो ये वाला पॉइंट नहीं लिखना, समझ गए, ये वाला नहीं लिखना, बस ये 4 लिखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, तीसरे जो था दैट वाज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो था सही, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया जिससे वो वॉइड बन गया। वॉइड बन गया का मतलब क्या है, वॉइड बन गया क्या मतलब कि नो लॉन्गर एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब नो लॉन्गर वैलिड। लेकिन नो लॉन्गर वैलिड इसलिए कि अब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि कुछ हो गया। अब वो क्या हो गया, देखो एक होता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और एक होता है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। नाम भारी भारी है ना, अंदर कुछ नहीं है। देखो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि जो हम बोल रहे हैं ना कुछ ऐसा हो गया, वो कुछ ऐसा में ऐसा हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस आ गए कि अब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, इसका मतलब है ना, ऑब्वियसली कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना ही अब नहीं है, मतलब उसका होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा कब होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों ने एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया दैट वी आर गोइंग टू मैरी ईच अदर, लेकिन मैरिज की डेट से पहले ही ए की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो क्या पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो गया। एक और एग्जाम्पल सुनो, ठीक है। तो किसी सिंगर ने XYZ म्यूज़िक कंपनी, किसी म्यूज़िक कंपनी के लिए गाना गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि उसका गला बहुत ख़राब हो गया, डॉक्टर ने उसे कुछ कुछ अनहैपनिंग होने की वजह से बोला कि अब नहीं गा सकता फ़िलहाल के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है। तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। इसके बाद है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, यानी जो हम बोल रहे हैं ना कुछ ऐसा हो गया, वो कुछ ऐसा में ऐसा हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड वो चीज़ जो एक्चुअल करना था काम, वो इलीगली हो गया। जैसे कि मान लो कंट्री से बाहर से आपने कुछ एक्सपोर्ट करवाना था, मतलब अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाना था, इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जिस डेट को आना था उससे जस्ट एक रात पहले ही उस चीज़ पे, उस पर्टिकुलर चीज़ पे इम्पोर्ट पे बैन लग गया। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया बिल्कुल, क्योंकि भाई वो हो ही इलीगल गया। अब तो मैं कैसे कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो नहीं कर सकता, तो सीधा वॉइड हो गया ना। तो यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो अब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा। तो मैरी ईच अदर वाले केस में भी इम्पॉसिबल ही हो गया, तो भी अब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। और इलीगैलिटी के केस में तो वैसे ही मान लो बैन ही लग गया उस चीज़ पे, तो ऑब्वियसली वो होना ही पॉसिबल नहीं है। तीसरा एक और होता है यहाँ पे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये क्या है, अब देखो अगेन ये कुछ एग्रीमेंट्स मैंने आपको बताया था एक्सप्रेसली लॉ ने पहले से लिख रखा है, ये करोगे पहले से ही वॉइड है, हम पहले बता रहे हैं आपको। ये वाले याद है कौन से थे, रिस्ट्रेंट वाले बताए थे ना, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिजेस, हाँ वही वाले, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस, जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने बोला बाद में दूंगा, अभी भी बाद में ही दूंगा, अभी टाइम नहीं आया सही, जब आएगा तो बताऊँगा। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये वाले जो पॉइंट्स थे,
ये वाले एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है, तो ये वाले भी जब लॉ नहीं बोल दिया वॉइड है तो मतलब वॉइड है ना, तो ये वाले वॉइड में आ गए। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको याद है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने ये बाद में ऐड किया वर्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है मैंने, हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। एक वर्ड और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डरना मत बस, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बताया कि ये 3 केस होंगे तो ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा वॉइड एग्रीमेंट कब होता है, ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना। वॉइड एग्रीमेंट तब होता है जब, पहले पीछे आओ थोड़ा, जब एसेंशियल्स वो एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, तो वो जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया मतलब वो एग्रीमेंट रह गया ना, एग्रीमेंट ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता था, तो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया क्योंकि उसमें वो एलिमेंट्स नहीं थे, वो एग्रीमेंट रह गया। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया वो एग्रीमेंट रह गया। तो वैसे एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हैं क्योंकि वो वैलिड नहीं बन पाए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए इसलिए वो वॉइड एग्रीमेंट है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, याद रखो, मैंने आपको फ्री कंसेंट वाला जो एलिमेंट बताया था वो तो यहाँ पे डाल ही दिया मैंने, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बाकी सब वॉइड एग्रीमेंट्स बनते हैं। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन याद रखना कि अगर फ्री कंसेंट वाला नहीं है ना उसमें फीचर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बाकी तो एग्रीमेंट रह जाते हैं, लेकिन वो वाला फ्री कंसेंट वाला पॉइंट अगर नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाता है लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि वो वॉइड हो सकता है, अभी हुआ नहीं। तो ये वॉइड एग्रीमेंट्स का एक टर्म था जो मैं ताक मारना चाहता हूँ जानबूझ के, क्योंकि हम आगे एक्चुअल डिफरेंस बड़ा करेंगे इसमें और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन फिलहाल चौथा वो करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है मैंने क्या कराया था, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या हो गए भैया, अनएनफोर्सेबल का मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ की वजह से वो अब इन्फोर्सेबल नहीं हो पा रहे। यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल फॉल्ट्स या टेक्निकल लैक की वजह से। अब ये टेक्निकल लैक या टेक्निकल डिफेक्ट, टेक्निकल लैक या टेक्निकल डिफेक्ट क्या है, देखो याद करो मैंने बोला था एसेंशियल एलिमेंट्स के टाइम पे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ ने पहले से लिख रखे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ होना ज़रूरी है। जैसे किसी पर्टिकुलर आई थिंक पार्टनरशिप वाला होता है जिसमें स्टैम्प होनी ज़रूरी, इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, वट एवर यू कॉल इट, उसका जो एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट वो राइटिंग में होना ज़रूरी है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ें जो लॉ ने पहले बता रखी हैं कि ये आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी ज़रूरी है, ये नहीं है तो आपका टेक्निकल लैक है, वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल बन जाता है। तो ये भी एक और एक्सेप्शन बन गया आपकी कि एलिमेंट अगर ये नहीं होता आपके उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में सॉरी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है लेकिन वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि उसमें वो टेक्निकल लैक है। एक और फिफ्थ क्या था टाइप, याद रखो, इलीगल, सबसे सिंपल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, नाम से ही पता चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ इलीगल हो रहा है, यानी कि जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई का इलीगल है, शुरू से इलीगल, ठीक है, तो वो बेसिकली ऐसे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कुछ सिविल रॉन्ग वाली चीज़ आ जाती है जिसमें, या फॉरबिडन है, लॉ ने पहले ही बोल रखे कि ये करना मना ही है जिस चीज़ से, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक चीज़ याद रखना, इसको बोलते हैं, वर्ड अगेन थोड़ा टेढ़ा वर्ड है, ये जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दीज आर वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरू से ही वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड बना है, वो बना ही नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट। जब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं ना, वो शुरू से वॉइड नहीं होते, वो बाद में वॉइड बनते हैं। जब मैं वॉइड एब इनिशियो बोल रहा हूँ तो आई डोंट इंटेंड टू से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स तो बाद में वो बनते हैं कि वो वॉइड नहीं हो, मतलब कि वो नहीं पाएगा इसलिए वॉइड हो जा रहा है। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से ही वॉइड है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शुरू से ही वॉइड है।